हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो ज्ञान। तो एक बात क्लियर है, जब आप जूसा का काउंसलिंग करा रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको जो है जब पहला राउंड का रिजल्ट आता है तो 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलता है। एक फ्रिज का ऑप्शन आता है, एक फ्लोट का ऑप्शन आता है और फिर एक स्लाइड का ऑप्शन आता है। आपको इन्हीं तीनों का इफेक्टिव यूज़ करना है ताकि आपका जो सीट है वो कंफर्म हो सके, या आप फर्दर राउंड के लिए जाना चाहते हैं तो जा सके। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे गलती कर बैठते हैं और उनको उनका प्रेफर्ड कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो आप एक बार समझो कि ये स्टार्ट होता है ना, इसके 3 स्टेप्स हैं। वैसे तो जोसा काउंसलिंग में आपको फॉर्म कैसे फिल करना है ना, इसके बारे में मैंने A to Z इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो डाल रखा है, स्टेप बाय स्टेप कि आपको काउंसलिंग कैसे करना है जोसा के थ्रू। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो जो स्टेप होता है, एक होता है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग क्या होता है? अपने कोर्स का नाम डालते हैं, इंस्टीट्यूट का नाम डालते हैं। उसके बाद आता है चॉइस लॉकिंग का। जब आपने कोर्स का नाम वगैरह सब डाल दिया तो आपको चॉइस को लॉक करना होता है। उसके बाद सीट अलोकेशन होता है, यानी कि जो राउंड 1 का रिजल्ट आता है ना, उसमें आपको सीट अलॉट किया जाता है और यहीं पे इस्तेमाल करना होता है आपको फ्रिज, फ्लोट और स्लाइड। और इसका जिसने इफेक्टिव इस्तेमाल करना सीख लिया उसको जो है बेहतर कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। सबसे पहले थोड़े से डिटेल में समझते हैं इन तीनों ऑप्शंस को। तो जो चॉइस फिलिंग फॉर कोर्सेज एंड इंस्टीट्यूट होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपको अपने प्रेफर्ड के कॉलेज और ब्रांच जो है देना होता है। और उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि अरेंज फील्ड चॉइसेस, यानी कि जो आपने भरा है ना उसको रैंक के हिसाब से अरेंज करें। यानी कि जो आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला कॉलेज है उसको उसके ऊपर रखो, सेकंड प्रायोरिटी वाला नीचे, थर्ड प्रायोरिटी वाला उसके नीचे, ऐसे ही आपको सीरीज़ में जो है कॉलेजेस लगाना है। उसके बाद आता है चॉइस लॉकिंग में। चॉइस लॉकिंग में एक काम आप जरूर करना, जब भी चॉइस लॉक करना हो आपको, उससे पहले आप अपने पेरेंट्स से बात कर लेना कि ये कॉलेजेस मैंने डाला है, ये ब्रांचेस मैंने डाला है। अपने टीचर से बात कर लेना और मेंटोर से बात कर लेना। क्यों? क्योंकि जब एक बार आपने चॉइस लॉक कर दिया तो वो लॉक हो गया, फिर आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। आप फर्दर स्टेप की तरफ चले जाएंगे, जो कि होता है राउंड 1 का रिजल्ट, जहाँ पे सीट अलोकेशन का प्रोसेस होता है। तो जैसे सीट अलोकेशन का प्रोसेस होता है ना, तभी आपको ये 3 जो ऑप्शंस मिलने वाला है, फ्रिज का, फ्लोट का और स्लाइड का। जी हाँ, ये ऑप्शंस आपको तभी मिलेगा जब से राउंड 1 का आएगा। अब इसको थोड़े से डिटेल में समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपने जो मैंने स्टेप बताया आपको कि आपको अपना जो चॉइस फिल करना है ब्रांच और इंस्टीट्यूट का, तो मान लीजिए आपने जो है 1 से लेकर के 10 तक के कॉलेजेस और ब्रांच डाल दिए। तो यानी कि पहले में NIT त्रिची CSE डाला, NIT त्रिची दूसरे में ECE डाला, सूरतखल में CSE डाला, इलाहाबाद में ECE, कुरुक्षेत्र में मैकेनिकल डाला, दुर्गापुर में इलेक्ट्रिकल डाला, इलाहाबाद में CSE डाला, कालीकट में सिविल डाल दिया है। और ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, काउंसलिंग के टाइम यही नहीं चिपका देना, आप अपने रैंक के हिसाब से सोच समझ करके डालना। वहीं पे अगर जयपुर की बात करूँ तो CSE डाला और जयपुर में ही आपने ECE डाला। मान लीजिए ये 10 ऑप्शंस आपने फिल करे हैं। अब आया सीट अलोकेशन की बारी। जैसे सीट अलोकेशन हुआ, आप सपोज करो कि आपको पहला ही मिल गया, NIT त्रिची CSE मिल गया, तो अभी आपके पास जो ये तीनों ऑप्शंस में से ये जो 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, ये आपको नहीं मिलने वाला है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये फ्रिज का ऑप्शन जो है यही मिलने वाला है। इधर तो आप फ्रिज करेंगे, जैसे आप फ्रिज करेंगे आपको फी पेमेंट करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, या आप रिजेक्ट करेंगे। अगर जैसे आपने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं मेरे को NIT त्रिची CSE नहीं चाहिए, तो ये हो जाएगा कि आप जोसा के काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे। आप फर्दर राउंड के काउंसलिंग के लिए कंसिडर ही नहीं करे जाओगे। ये ध्यान रखना, जब भी आपको आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला कॉलेज मिलता है ना, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि आप उसको फ्रीज करो और अपना सीट कंफर्म करो, पेमेंट करो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो। ये तो हो गया एक बात। अब आपको दूसरा समझाते हैं कि मान लीजिए कि आपको जो है ना ये मिल गया NIT इलाहाबाद में CSE। अभी जब राउंड 1 के काउंसलिंग का जो रिजल्ट आया उसमें आपका प्रेफर्ड कॉलेज एक जो था वो था NIT CSE और वो आपको मिल गया। अब आपके पास ये तीनों ही ऑप्शंस रहेंगे कि आप फ्रिज कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने सोच लिया कि मेरे को तो है NIT इलाहाबाद में CSE करना ही करना है, तो आप सिंपली फ्रिज करोगे और फ्रिज करने के बाद आप जो पेमेंट करोगे और डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। अब मान लीजिए आपके मन में ये चल रहा है कि ये NIT CSE तो चलो ठीक है, NIT इलाहाबाद में CSE, लेकिन ये ऊपर के जो 6 कॉलेजेस हैं इसमें से अगर मेरे को कोई कॉलेज मिल जाता तो मेरे लिए अच्छा हो जाता। तो इस केस में आप क्या चूज करेंगे? आप चूज करेंगे फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है कि आपका जितने नंबर पे आपको कॉलेज मिला हुआ है ना, उससे ऊपर के जितने कॉलेजेस आपने भरे ना, उसमें से जब भी किसी भी राउंड में सीट खाली होगा ना, तो आपको जो है वहाँ पे ऑटोमेटिकली डाल दिया जाएगा। फिर आपसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, वो आपके लिए फ्रिज ही हो जाएगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। लेकिन क्या है कि अब जैसे ही आप फ्लोट करोगे ना, तब उस केस में भी आपको जो है NIT इलाहाबाद CSE जो है एक्सेप्ट करना होगा, फी पेमेंट करना होगा और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इफ़ इन केस अगर ऊपर के कोई कॉलेजेस में नहीं मिलता है तो आपका जो NIT इलाहाबाद है वो हमेशा मिला ही रहेगा।
ये तो था हो गया फ्लोट का। अब स्लाइड का अगर मैं आपको बताऊं तो स्लाइड में क्या है कि मान लीजिए आपको इलाहाबाद में सीएससी तो मिल चुका है, लेकिन आपने ऊपर में भर रखा है कि इलाहाबाद में ईसीई का ऑप्शन, और आपको लगता है कि अगर ईसीई मिल जाता तो मेरे लिए बेहतर होता। इस केस में आप क्या अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करेंगे स्लाइड। जी हाँ, स्लाइड का मतलब होता है कि आपने ऊपर के जितने कॉलेजेस डाले ना, उसमें से जो कॉलेज आपको मिला है ना, उसी कॉलेज में अगर कोई दूसरा ब्रांच खाली होगा, अगर आपने वो फिल करा है तो वो आपको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। इस केस में आप करेंगे स्लाइड। स्लाइड में सिर्फ इंस्टीट्यूट में जो ब्रांच है उसमें वैरी करता है, और जो फ्लोट होता है उसमें आपको जो मिला हुआ सीट, उससे ऊपर के जितने कॉलेजेस आपने भरे उसमें से कोई खाली होगा तो वो चला जाएगा। तो अगर यहाँ पे अब स्लाइड आपने भर दिया, स्लाइड भरने के लिए भी आपको सीट एक्सेप्ट करना होगा, फी पेमेंट करना होगा, और डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे। और मान लीजिए कि सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में जो है ऑटोमेटिकली आपको जो है इलाहाबाद में कोई सीट खाली होगी ईसीई में, तो आपको सीएससी से सीधा ईसीई में भेज दिया जाएगा और आपका सीट कंफर्म ही रहेगा। फिर आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली वो सीएससी से स्लाइड करके ईसीई कर देगा इलाहाबाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए एक दूसरा सिनेरियो, सबको क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको एक दूसरा सिनेरियो समझाते हैं। एक सिनेरियो ये है कि ये जो है 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक में आपको जो है कुछ भी नहीं मिला। ये जो आपने 10 ऑप्शंस डाले थे इसमें से कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 के लिए जो है चले जाएंगे। जी हाँ, आपको कुछ नहीं करना, आप राउंड 2 के लिए चले जाएंगे। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी आपको मिल गया ना, तो आपको सीट एक्सेप्ट करना होगा, फी पेमेंट करना होगा, डॉक्यूमेंट डालना होगा, और उसके बाद आपको अपने हिसाब से फ्रिज अप्लाई करना है या फ्लोट अप्लाई करना है या स्लाइड अप्लाई करना है, ये चूज़ करना है। एक बार मैं फिर से आपको कंफर्म कर दूं कि अगर आपको आपका पहला ही ऑप्शन मिल गया तो आपको सीधा फ्रिज ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको जो है कोई ऐसा ऑप्शन मिला जैसे एनआईटी इलाहाबाद टाइप की, आपको ऊपर के कॉलेजेस अगर मिल जाए तो आप जाना चाहते हैं, तो आप फ्लोट अप्लाई करो, इस केस में भी फी पेमेंट करो और जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करो आप। और मान लो कि आपको सेम कॉलेज में कोई दूसरा ब्रांच चाहिए जो ऊपर आपने भर रखा है, तो आप फिर उस केस में सीट एक्सेप्ट करो, स्लाइड का ऑप्शन चूज करो, तो आप अगले राउंड के लिए कंसीडर करे जाओगे। अगर कुछ भी नहीं मिलता लास्ट राउंड तक, छठे राउंड तक, तो आपको जो पहले मिला हुआ जो आपने एक्सेप्ट करा वो आपके साथ हमेशा ही रहेगा। तो ये तो था कि फ्रिज, फ्लोट और स्लाइड में क्या कुछ डिफरेंस है और कब किसका इस्तेमाल किया जाता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे क्या कुछ, जब सीट एक्सेप्ट करेंगे तो आपको फी लगेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 35,000 यानी कि 35,000 रुपये का फी पेमेंट करना होगा, जिसमें से 2,000 जो होता है ना, ये जोसा काउंसलिंग का अपना चार्ज होता है। अगर उसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं ना, तो आपको 15,000 रुपये का फी पेमेंट करना होगा। इसमें भी जो 2,000 होता है ना, ये जोसा का फी होता है। तो जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपने फ्रिज, फ्लोट या स्लाइड कुछ भी इस्तेमाल करा, आपको 35,000 रुपये का पेमेंट करना है, अपना सीट एक्सेप्ट करना है और आपको अपने लॉजिक के हिसाब से अप्लाई करना है कि आपको फ्रिज करना है, फ्लोट करना है, स्लाइड करना है। तो ये तो था फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट फ्रिज, फ्लोट एंड स्लाइड। अगर आपको जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप बेधड़क कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करो, या आपको किसी कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो डेफिनेटली उस कॉलेज का नाम जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो।